Namaskar students, I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 3, Constitutional Design. Our today's topic is why do we need a constitution? हमें constitution की ज़रूरत क्यों पड़ती है? The South African example is good way to understand how and why do we need a constitution and what do constitution do. साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है। वहाँ जब हम सिचुएशन थी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द ब्लैक पीपल्स एंड द वाइट पीपल्स, इट इज़ कॉल्ड द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो स्किन कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन था, उसके बाद वहाँ वाइट पीपल्स की गवर्नमेंट जो थी वो उसने बैन कर दिया ब्लैक पीपल्स पर कि सम फैसिलिटीज़ आर बेयर ओनली बाय द वाइट पीपल्स एंड प्रोहिबिटेड बाय द ब्लैक पीपल्स एंड दे हैव द सेपरेट फैसिलिटीज़। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सिग्रेगेशन, कि वहाँ कुछ हॉस्पिटल्स थे, कुछ स्कूल्स थे, कुछ पार्क्स थे, वहाँ पर उनकी एक जगह फिक्स थी कि यहाँ ओनली ब्लैक पीपल बैठ सकते हैं वो, और वाइट पीपल्स जो यूज कर रहे हैं उनकी जगह ब्लैक पीपल्स को अलाउ नहीं था। यहाँ तक कि वर्शिप इन द चर्च देयर इज नो एंट्री एट द टाइम ऑफ वर्शिपिंग ऑफ ए वाइट पीपल, द ब्लैक पीपल्स आर नॉट अलाउड। जब वहाँ वाइट पीपल्स वर्शिप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उस समय ब्लैक पीपल्स को वहाँ अलाउ नहीं था। ऐसी सिचुएशन में वहाँ इंडिपेंडेंट वो एक कंट्री बना 1994 में और वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो उस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स, कि वहाँ ब्लैक पीपल्स थे जो भले ही वाइट पीपल्स ने उनके साथ डोमिनेट करने की कोशिश की, उनके साथ क्रूल्टी की, लेकिन फिर भी वो ब्लैक पीपल्स उन सब बातों को भुला करके और एक इक्वल लाइफ जीना चाहते थे। इट वॉज नॉट गोइंग टू ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट each other. They had their fears. They wanted to safeguard their interests. They had their fears. उनके अपने अपने डर थे. They wanted to safeguard their interest. The black majority was keen to ensure that the democratic principles of majority rule was not compromised. Means यहाँ जो मेजोरिटी के रूल हैं, मेजोरिटी का प्रिंसिपल है, वो कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कंपेयर नहीं होना चाहिए कि ब्लैक पीपल और वाइट पीपल में जो पहले होता था वही सिचुएशन अब हो। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। द वाइट मेजोरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। प्रिविलेजेस मीन्स है द राइट्स अकॉर्डिंग टू बर्थ, जो जन्म सिद्ध अधिकार हैं कि जन्म से ही उनको वो अधिकार मिल जाते हैं। After long negotiation, both parties agreed to compromise. The whites agreed to the principle of majority rules and that of one person, one vote. वाइट पीपल्स थे, वहाँ एक लॉन्ग प्रोसीजर चला, उसके बाद दोनों पार्टीज एग्री हो गई, दोनों कास्ट के लोग जो वाइट पीपल्स थे और ब्लैक पीपल्स। तो वाइट पीपल्स जो थे वो मेजोरिटियन रूल को फॉलो करने के लिए तैयार हो गए एंड वन पार्टी वन पर्सन वन वोट के प्रिंसिपल्स थे उसको फॉलो करेंगे। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर्स एंड वर्कर्स। द ब्लैक्स agreed that majority rule would not be absolute. Majority rule would not be absolute and they agreed that the property of the white majority. This compromise was not easy. How was this compromise going to be implemented? Even if they managed to trust each other, that was the guarantee that this trust will not be broken in future. कि कैसे वो ये चीज़ मानने को एग्री हो गए कि अब आगे जो है प्रॉपर्टी के राइट्स हमें मिलेंगे और
जो मेजॉरिटी रूल है उसको हम फॉलो करेंगे, तो यह कैसे ऐसा हो गया, कैसे वो लोग इसके लिए एग्री हो गए और दोनों के बीच ट्रस्ट कैसे बना रहा। जहां पहले वाइट पीपल्स ने उनके साथ क्रूरटी की थी, अब वो कैसे उस रूल को मानने के लिए तैयार हो गए। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच ए सिचुएशन is to write down some rules of the game that everyone would abide by। तो ये ऐसी स्थिति थी जिस तरह एक गेम के रूल डिसाइड किए जाते हैं और वो रूल सबको फॉलो करने होते हैं, सब पर समान रूप से लागू होते हैं। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future। These rules also determine that what the elected government are empowered to do and what they cannot do, कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। Finally, these rules decide the rights of the citizen। These rules will work only if the winner cannot change them very easily। This is what the South African did। They agreed on some basic rules। They also agreed that no government will be able to ignore these। This set of basic rules is called a constitution। तो वहाँ एक सेट ऑफ रूल्स बना, जिस तरह एक गेम के रूल डिसाइड होते हैं और वो सभी प्लेयर्स पर इक्वल रूप से अबाइड होते हैं, लागू होते हैं, वैसा ही वहाँ पर हुआ। और इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल। लोगों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन था और ट्रस्ट था, उसकी डिग्री उन्होंने मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ी। इट स्पेसिफाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट एंड हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजन, कि कैसे गवर्नमेंट बनेगी और कौन डिसीजन की पावर किसके पास होगी। एंड इट लेस डाउन लिमिट ऑन द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन, कि सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं और लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे क्या लिमिट्स हैं। तो ये सब रूल्स जो बता रहे थे, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स which is followed by the every people or the government of that country। Constitution is not unique to South Africa। Every country has diverse group of peoples। There is diversity of the peoples in every country। Their relationship may not have been as bad as that between the white and the blacks in South Africa। सब जगह डाइवर्सिटीज होती है, लेकिन उनके बीच इतनी बैड कंडीशन नहीं होती जितनी साउथ अफ्रीका में व्हाइट पीपल्स और ब्लैक पीपल्स के बीच में थी। In South, but all over the world, people have differences of opinion and interest, whether democratic or not। कि चाहे कोई कंट्री डेमोक्रेटिक हो या नहीं हो, उन लोगों के, उस कंट्री के लोगों के बीच में इंटरेस्ट और ओपिनियंस में डिफरेंसेस अवश्य होंगे। Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules। This applies not just to government। Any association needs to have its constitution। कि ना केवल एक गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, बल्कि एनी एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन हो, उसके लिए भी सेट ऑफ रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। इट कुड बी ए क्लब इन योर एरिया, ए कंपैरेटिव सोसाइटी और ए पॉलिटिकल पार्टी। दे ऑल नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी एक ग्रुप हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो सोसाइटी का हो, चाहे वो कोई मार्केट का एसोसिएशन हो, मार्केट ग्रुप हो, उसको भी चलाने के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, जिसमें व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है एंड को क्या नहीं करना है, उसके रूल्स होने चाहिए। तो सेम एक कंट्री को गवर्न करने के लिए भी
सेट ऑफ रूल्स, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है।